राम राम। पिछले कई महीनों से एनर्जी, साहस और एक्शन का ग्रह मंगल मिथुन और कर्क राशि में कमजोर स्थिति में गोचर कर रहा था। लेकिन अब आने वाली 7 जून 2025 को मंगल अग्नि तत्व की मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। 28 जुलाई 2025 तक वो वहीं गोचर करेंगे। सिंह राशि सूर्य की राशि है और मंगल को यहाँ अच्छा बल मिलता है। यह समय रहेगा जब आपकी आत्म शक्ति, आत्मविश्वास और लड़ने की ताकत बढ़ेगी। लेकिन केतु भी सिंह राशि में ही गोचर कर रहा है। केतु एक रहस्यमय और कर्मों से जुड़ा ग्रह है जो भौतिकता से विरक्ति और भीतर की खोज को बढ़ाता है। अब जब मंगल जैसे फाइटर प्लेनेट की केतु से युति होगी तो यह गोचर बेहद खास और गहरा प्रभाव देने वाला हो सकता है। इस वीडियो में आइए जानते हैं कि मंगल का सिंह राशि में गोचर, वो भी केतु के साथ, प्रत्येक राशि वालों के लिए किस तरह के परिणाम देगा। और साथ ही कुछ वैदिक उपायों की भी बात करेंगे जिनकी मदद से आप नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और इस गोचर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। मंगल के राशि परिवर्तन का मेष राशि वालों पर प्रभाव की बात करें तो मंगल देव आपके लिए पहले और 8वें भाव के स्वामी है तथा इस गोचर के दौरान आपके पंचम भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे। मंगल की दृष्टियां अष्टम भाव, लाभ भाव और 12वें भाव पर रहेगी। पंचम भाव बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध और रचनात्मकता का भाव होता है। यह समय आपके लिए बौद्धिक, रचनात्मक, प्रेम, संतान संबंधी मामलों में तेजी और तनाव दोनों ला सकता है। यह गोचर आपकी निर्णय लेने की अक्षमता और आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकता है। शिक्षा, प्रतियोगिता, इंटरव्यू और रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जिन जातकों का जुड़ाव रिसर्च, गूढ़ विद्या या गुप्त ज्ञान से है उन्हें इस समय विशेष लाभ हो सकता है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लें। प्रेम संबंधों में इस समय भावनाओं की तीव्रता बढ़ सकती है, साथ ही किसी बात को लेकर टकराव की स्थिति भी बन सकती है। पंचम भाव में केतु के कारण संतान से जुड़ी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं या बच्चों के साथ संबंधों में दूरी आ सकती है। संतान से जुड़े मामलों में जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि अचानक घटनाओं, गुप्त शत्रुओं या मानसिक अशांति को बढ़ा सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन प्रातःकाल ध्यान करें, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन से मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी। हनुमान जी की पूजा करें, 3 बार हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं और वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। मंगल राशि परिवर्तन के वृष राशि वालों पर प्रभाव की बात करें तो मंगल देव आपके लिए 7वें और 12वें भाव के स्वामी है तथा इस गोचर के दौरान वह आपके चतुर्थ भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे। मंगल की दृष्टियां अष्टम भाव, लाभ भाव और 12वें भाव पर रहेगी। चतुर्थ भाव माता, मन की शांति, घर परिवार, वाहन और स्थायी संपत्ति का प्रतीक होता है। इस भाव में केतु पहले से स्थित है जिससे मंगल की ऊर्जा रहस्यमय, तीव्र और कभी कभी अनियंत्रित हो सकती है। इस गोचर के दौरान आप अपने घर और परिवार के लिए कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी से जुड़ी योजनाएं या घर का नवीनीकरण करना। कार्य क्षेत्र से जुड़े बदलावों की ओर संकेत कर रहा है। यह गोचर कुछ जातकों के मन में जॉब चेंज करने या स्थानांतरण की इच्छा प्रबल हो सकती है। साथ ही प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने जैसे निर्णयों में जल्दबाजी से आपको बचना है, क्योंकि इस समय जोखिम उठाना नुकसानदायक हो सकता है। केतु के साथ मंगल होने से पारिवारिक वातावरण में तनाव या दूरी उत्पन्न हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है या उनसे भावनात्मक दूरी बन सकती है। वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी रखें। सप्तम भाव पर दृष्टि से दाम्पत्य जीवन में अहंकार या गुस्से के कारण टकराव हो सकता है। उपाय के तौर पर घर में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन माँ दुर्गा की आराधना करें। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करें। मंगलवार को लाल वस्त्र, मसूर की दाल या लाल फल का दान करें। सिंह राशि में मंगल के गोचर का मिथुन राशि पर प्रभाव की बात करें तो मंगल देव आपके लिए छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं तथा इस गोचर के दौरान वह आपके तीसरे भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे। मंगल की दृष्टियां छठे भाव, नवम भाव और 10वें भाव पर रहेंगी। तीसरा भाव पराक्रम, साहस, प्रयास, संवाद, छोटे भाई बहन और मानसिक शक्ति से संबंधित होता है। यह गोचर आपके साहस, संकल्प शक्ति और संवाद शैली को तेज बनाएगा। आप बिजनेस करते हैं, सेल्स मार्केटिंग में हैं या जनसंपर्क से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए उन्नति का हो सकता है, परंतु संवाद में तीखापन आ सकता है जिससे रिश्तों में समस्या हो सकती है। भाई बहनों से दूरी या विचारों में मतभेद की संभावना है। इस दौरान आप कोई नया प्रयास या प्रोजेक्ट शुरू करना चाहेंगे जिसमें जोखिम भी होगा, लेकिन यदि धैर्य रखें तो परिणाम सकारात्मक मिल सकते हैं। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति देगी, साथ ही किसी पुराने रोग से राहत मिलने की भी संभावना है। दसम भाव पर दृष्टि कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या अचानक बदलाव का संकेत देती है। कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन या विभागीय ट्रांसफर जैसी स्थिति हो सकती है।
कार्य क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा या दबाव महसूस हो सकता है। भाग्य की अपेक्षा मेहनत पर आपको भरोसा रखना है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को लाल वस्त्र, मसूर की दाल या लाल फल का दान भी करें। सिंह राशि में मंगल के गोचर का कर्क राशि वालों पर प्रभाव की बात करें तो मंगल देव आपके लिए 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, योग कारक ग्रह हैं तथा इस गोचर के दौरान वह आपके दूसरे भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे। मंगल की दृष्टियां 5वें, 8वें और 9वें भाव पर रहेंगी। मंगल का यह गोचर आपके धन, वाणी, पारिवारिक रिश्तों और मानसिक स्थिरता पर सीधा असर डालेगा। धन को लेकर कोई कानूनी विवाद या संपत्ति का बंटवारा उलझ सकता है। दूसरे भाव में केतु के साथ मंगल की युति आपकी वाणी में तीखापन और कभी कभी कटुता ला सकती है, जिससे पारिवारिक माहौल में तथा कैरियर में तनाव उत्पन्न हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखा तो कार्य क्षेत्र में आपकी निर्णय क्षमता और नेतृत्व शैली मजबूत रहेगी, क्योंकि मंगल आपके लिए 10वें भाव के स्वामी भी हैं। आर्थिक दृष्टि से यह समय मिश्रित फलदायी रहेगा। धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन गलत निर्णय या जल्दबाजी से नुकसान भी हो सकता है। अनावश्यक खर्चों से बचना भी जरूरी होगा। पंचम भाव पर दृष्टि से छात्रों और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को नई सकारात्मक दिशा मिल सकती है। प्रेम संबंधों में दूरी या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र जपें। सुबह खाली पेट गुड़ खाकर पानी पिएं। मंगलवार मंदिर में हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। मंगल देव के सिंह राशि में गोचर का सिंह राशि वालों पर प्रभाव की बात करें तो मंगल देव आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी तथा इस गोचर के दौरान वह आपके पहले भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे। मंगल की दृष्टियां चतुर्थ भाव, 7वें भाव और 8वें भाव पर रहेंगी। प्रथम भाव स्वयं का शरीर का होता है। स्वभाव, मानसिक स्थिति, व्यक्तित्व, एटीट्यूड को दिखाता है। मंगल का यह गोचर आपके व्यक्तित्व, ऊर्जा, मानसिकता और स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा। आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व और साहस में वृद्धि होगी। करियर या सामाजिक जीवन में लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करेंगे। कुछ जातकों को लाभ के नए अवसर भी मिल सकते हैं, बशर्ते वे अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखें। लेकिन मंगल और केतु की युति से आप में एक अत्यधिक स्वतंत्र सोच और मैं ही सही हूँ की भावना विकसित हो सकती है, जिससे दूसरों से टकराव की संभावना बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें। कोई भी निवेश सोच समझ कर ही करें, वरना नुकसान हो सकता है। नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। चतुर्थ भाव और सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण घर परिवार व दाम्पत्य जीवन में टकराव या दूरी होना संभव है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। व्यवसाय में पार्टनरशिप वाले कार्यों में सावधानी रखें। अष्टम भाव पर दृष्टि कुछ गुप्त तनाव, मानसिक बेचैनी या अचानक समस्याओं की ओर संकेत देती है। वाहन चलाने में भी सावधानी रखें। उपाय के तौर पर हर रोज सुबह ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें। रविवार को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। ध्यान, योग, प्राणायाम के माध्यम से मानसिक संतुलन बनाए रखें। मंगल देव के सिंह राशि में गोचर का कन्या राशि वालों पर प्रभाव की बात करें तो मंगल देव आपके लिए तीसरे और 8वें भाव के स्वामी है तथा इस गोचर के दौरान वह आपके 12वें भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे। मंगल की दृष्टियां तीसरे, छठे और 7वें भाव पर रहेगी। 12वां भाव हानि, विदेश यात्रा, खर्च, त्याग और ध्यान से जुड़ा होता है। मंगल की उपस्थिति इस भाव में आपके खर्चों को अचानक और अत्यधिक बना सकती है। विशेष रूप से स्वास्थ्य, यात्रा या कानूनी मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा या वर्क वीजा से जुड़े प्रयास जरूर आपके सफल हो सकते हैं। केतु के साथ युति होने से आपके अंदर आंतरिक बेचैनी, नींद की कमी या मानसिक उलझन बढ़ सकती है। कभी कभी यह योग आध्यात्मिक रुचि को भी जागृत करता है, पर यदि सही दिशा ना मिले तो आप अकेलेपन या भ्रम में फंस सकते हैं। तीसरे भाव पर दृष्टि से आपके प्रयासों में उत्साह रहेगा, लेकिन सफलता धीरे धीरे ही मिलेगी। आपका व्यवहार तेज लेकिन कभी कभी कठोर हो सकता है। विशेषकर भाई बहनों के साथ संबंधों में सावधानी रखें। छठे भाव पर दृष्टि से शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आप उनमें मुकाबला करने की शक्ति पाएंगे। नया कर्ज सोच समझ कर लें। यदि कोई कोर्ट केस या कानूनी मामला चल रहा है तो इसमें थोड़ी राहत मिल सकती है, परंतु नए वाद विवाद से दूर रहें। सप्तम भाव पर दृष्टि वैवाहिक जीवन में तनाव, गलतफहमी या दूरी ला सकती है। व्यवसाय में पार्टनर के साथ गलतफहमी से बचें, नहीं तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। उपाय के तौर पर रोजाना महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाएं। मंगलवार को मसूर की दाल, लाल फल या लाल वस्त्र का दान करें। मंगल देव के सिंह राशि में गोचर का तुला राशि पर प्रभाव की बात करें तो मंगल देव आपके लिए दूसरे और 7वें भाव के स्वामी है तथा इस गोचर के दौरान 11वें भाव में केतु के साथ रहेंगे। मंगल की दृष्टियां दूसरे भाव, 5वें और 8वें भाव पर रहेंगी। एकादश भाव लाभ भाव होता है। आय के साधन, इच्छाओं की पूर्ति,
मित्र मंडली, इनके बारे में जानकारी देता है। मंगल का एकादश भाव में गोचर आपके लिए लाभ और नेटवर्किंग के क्षेत्र में ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा दोनों लेकर आएगा। नए व्यापारिक सौदों या नए प्रोजेक्ट के जरिए आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन केतु के कारण यह लाभ सीधा नहीं होगा, इसमें सडन एलिमेंट या अस्थिरता हो सकती है। मित्रों या सामाजिक नेटवर्क से कुछ भ्रम, गलतफहमी या दूरी उत्पन्न हो सकती है। दूसरे भाव पर दृष्टि से आपकी वाणी में तीखापन आ सकता है, जिससे पारिवारिक या व्यावसायिक रिश्तों में खटास आ सकती है। धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी से बचें। पंचम भाव पर दृष्टि से संतान से जुड़ी चिंता, प्रेम संबंधों में गलतफहमी या शिक्षा में रुकावट संभव है। यह समय नए निवेश से बचने और सोच समझकर निर्णय लेने का है। छठे भाव पर दृष्टि से आप प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकते हैं। कानूनी मामलों में या शिक्षा प्रतियोगिता में जीत के योग बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। विशेषकर ब्लड, त्वचा या पाचन से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें। वाणी पर संयम रखें। मंगलवार को लाल फल, लाल वस्त्र या मसूर की दाल का दान करें। मंगल देव के सिंह राशि में गोचर का वृश्चिक राशि वालों पर प्रभाव की बात करें तो मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं तथा छठे भाव के स्वामी भी हैं। इस गोचर में वो 10वें भाव में केतु के साथ रहेंगे, जहां से वो अपनी दृष्टि से पहले चतुर्थ और पंचम भाव को भी प्रभावित करेंगे। 10वां भाव कर्म, कैरियर, समाज में स्थान, मान सम्मान, स्टेटस, अथॉरिटी का होता है। यह समय आपके प्रोफेशनल जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और निर्णय शक्ति को गहराई से प्रभावित कर सकता है। मंगल केतु का 10वें भाव में गोचर आपकी कार्यशैली में तीव्रता और आत्मविश्वास तो लाएगा, लेकिन केतु की उपस्थिति आपकी निर्णय क्षमता को कभी कभी भ्रमित या अधूरी जानकारी पर आधारित कर सकती है। आपको करियर में नई जिम्मेदारियां या अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह समय जॉब चेंज, ट्रांसफर या प्रमोशन की संभावना ला सकता है, लेकिन साथ ही तनाव या कार्यस्थल पर राजनीति से भी सावधान रहना होगा। लगन पर मंगल की दृष्टि आपको ऊर्जा से भरपूर बनाएगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अहंकार या जल्दबाजी से बचें। चतुर्थ भाव पर दृष्टि से माता का स्वास्थ्य, घर के वातावरण या वाहन संपत्ति से जुड़े मामलों में तनाव या बदलाव आ सकते हैं। पंचम भाव पर दृष्टि से संतान से जुड़ी चिंता या प्रेम संबंधों में टकराव या संदेह उत्पन्न हो सकता है। उपाय के तौर पर मंगल का तांत्रिक मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः का जप करना चाहिए। माता दुर्गा की आराधना करें और घर में नियमित रूप से धूप दीप जलाएं। सुबह सुबह खाली पेट गुड़ का सेवन करें और उसके ऊपर पानी पी लें। इस गोचर के धनु राशि वालों पर प्रभाव की बात करें तो मंगल देव आपके लिए पंचम और द्वादश भाव के स्वामी है तथा इस गोचर के दौरान वह आपके नवम भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे। मंगल की दृष्टियां 12वें भाव, तीसरे भाव और चतुर्थ भाव पर रहेगी। नवम भाव भाग्य, धर्म, धार्मिकता, गुरु, उच्च शिक्षा, मार्गदर्शन और दार्शनिकता से जुड़ा होता है। इस गोचर के दौरान आपके विचारों में उग्रता, विश्वासों में बदलाव और आध्यात्मिक दिशा में अस्थिरता महसूस हो सकती है। उच्च शिक्षा या किसी गूढ़ ज्ञान की ओर रुझान बढ़ सकता है। मंगल और केतु दोनों ही उग्र ग्रह हैं और नवम भाव में यह गोचर आपके धार्मिक विश्वास, गुरुओं से संबंध या पिता के साथ मतभेद का कारण बन सकता है। आपके अंदर किसी विषय को गहराई से समझने की तीव्र इच्छा जाग सकती है, लेकिन सही दिशा में मार्गदर्शन की कमी भी महसूस होगी। 12वें भाव पर दृष्टि से विदेश यात्रा, खर्चों में वृद्धि या मानसिक थकावट संभव है। कुछ जातक विदेश से जुड़े कार्यों या आध्यात्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं, पर सावधानी रखें। तीसरे भाव पर दृष्टि आपके साहस, संचार और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों पर सकारात्मक असर डालेगी, लेकिन कभी कभी यह गुस्से या कटुवाणी के रूप में भी सामने आ सकती है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि से माता का स्वास्थ्य, घर परिवार में अशांति या वाहन संपत्ति से जुड़े तनाव संभव है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए प्रयास करने जरूरी होंगे। प्रतिदिन ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें। हफ्ते में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और मंदिर में लाल फूल अर्पण करें। मंगल देव के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि वालों पर प्रभाव की बात करें तो मंगल देव आपके लिए चतुर्थ और 11वें भाव के स्वामी हैं तथा इस गोचर के दौरान वह आपके अष्टम भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे। मंगल की दृष्टियां 11वें भाव, दूसरे भाव और तीसरे भाव पर रहेगी। बड़े परिवर्तन, समस्याएं, गुप्त चीजें, अचानक होने वाली घटनाएं, पैतृक संपत्ति तथा ससुराल पक्ष को अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव में मंगल केतु का गोचर अचानक होने वाली घटनाओं, मानसिक अस्थिरता और भीतर की बेचैनी को बढ़ा सकता है। आत्मचिंतन, मनोवैज्ञानिक गहराई और गूढ़ ज्ञान की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है। जो लोग रिसर्च, अकल्ट, बीमा, टैक्स या इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं उनके लिए यह समय सफलतादायक हो सकता है। छुपे हुए राज या बाधाएं अब स्पष्ट हो सकती हैं। कुछ जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। गुप्त रोग या पाचन तंत्र से जुड़ी पुराने रोग दोबारा उभर सकते हैं। एकादश भाव पर दृष्टि से इस समय किसी पुराने मित्र से मतभेद हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह समय संतुलित रहेगा, लेकिन अचानक खर्चे भी हो सकते हैं। जोखिम वाले निवेश
से बचें। द्वितीय भाव पर दृष्टि आपकी वाणी और पारिवारिक संबंधों में उग्रता ला सकती है, बोलने में संयम रखें। तृतीय भाव पर दृष्टि साहस आत्मबल को बढ़ाएगी, लेकिन छोटे भाई बहन से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उपाय के तौर पर मंगलवार को लाल चंदन, लाल फल या लाल वस्त्र, मसूर की दाल, इनका दान करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का भी नियमित पाठ करना चाहिए। मंगल देव के इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसकी बात करें तो मंगल देव आपके लिए तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं तथा इस गोचर के दौरान वह आपके सप्तम भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे। मंगल की दृष्टियां 10वें भाव, पहले भाव और दूसरे भाव पर रहेगी। सप्तम भाव विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, व्यापार व साझेदारियों का होता है। मंगल के लिए 7वां स्थान एक संवेदनशील स्थान है और केतु के साथ होने पर यह गोचर वैवाहिक जीवन, साझेदारी और सामाजिक व्यवहार में उग्रता और जटिलता उत्पन्न कर सकता है। मंगल की उग्रता और केतु की अस्पष्टता दोनों मिलकर रिश्तों में भ्रम, टकराव और असहमति का कारण बन सकते हैं। इस समय दाम्पत्य जीवन में तकरार, संवाद की कमी या अहंकार के टकराव हो सकते हैं, इसलिए शांत और समझदारी से बात करना जरूरी होगा। साझेदारियों या बिजनेस में जुड़े जातकों को खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप में मनमुटाव या अविश्वास बन सकता है। किसी नए समझौते या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी जरूरी है। 10वें भाव पर दृष्टि आपके अंदर कार्य के प्रति ऊर्जा और जुनून को बढ़ाएगी, लेकिन गुस्से या जल्दबाजी में निर्णय ना लें। प्रथम भाव पर दृष्टि से आपका स्वभाव अधिक गंभीर, जिद्दी या आक्रामक हो सकता है। दूसरे भाव पर दृष्टि आपकी वाणी में तीखापन ला सकती है। परिवार में आपसी बातचीत में कटुता से बचना जरूरी होगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन लाल फूल, लाल फल या मसूर की दाल का दान करें। ओम हंग हनुमते नमः मंत्र जपें। मंदिर में हनुमान जी को लाल फूल भी अर्पण करें। मंगल के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि वालों पर प्रभाव की बात करें तो मंगल देव आपके लिए दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं तथा इस गोचर के दौरान वह आपके छठे भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे। मंगल की दृष्टियां 9वें भाव, 12वें भाव व पहले भाव पर रहेगी। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, रुकावटें, रोजमर्रा का संघर्ष तथा सेवा से जुड़ा होता है। करियर और प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में यह समय संघर्षपूर्ण लेकिन संभावनाओं से भरा है, सफलता दिला सकता है। पुराने कर्जे या आर्थिक बोझ से छुटकारा पाने का भी ये सही समय है। यदि आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू, कोई प्रतियोगिता की तैयारी या कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं तो इन सब में आप सफलता पा सकते हैं मेहनत और अनुशासन से। हालांकि शत्रुओं पर विजय मिलने के योग हैं, लेकिन गुप्त विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। मंगल की 9वें भाव पर दृष्टि से किसी लाभदायक यात्रा की तरफ इशारा मिलता है, लेकिन गुरुजनों से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। 12वें भाव पर दृष्टि से आपके खर्चों में अचानक वृद्धि होगी। मानसिक तनाव या नींद से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। प्रथम भाव पर दृष्टि से क्रोध बढ़ना, चिड़चिड़ापन या अचानक निर्णय लेने की प्रवृत्ति हो सकती है। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जप करें और मनी मैनेजमेंट पर फोकस करें।